मुझे आप लोगों को देना है ना। हाँ चलो बेटा ध्यान से देखो, सवाल नंबर 14 में लिख रहा हूँ। लिखा हुआ है यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 और उसके बाद क्या है प्लस कास इनवर्स x बराबर 1 तो इसमें से मुझे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही ना। काफी मजेदार। क्या चीज? इसमें तो नहीं दिख रहा हमको ये तो। कोई बात नहीं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सीख लो, इसके बाद वाला दिखेगा। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, इस साइन को लेके भाग जाएंगे किसके पास? 1 के पास, और कुछ नहीं करेंगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें जो मैंने बोला सिर्फ वही करूँगा। बाकी ये कोष्टक वाला चीज़ जहाँ है वैसे लिख लेना है। जब साइन इधर आएगा 1 के पास तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए, समझ में आ रहा? सब रुक जा रहा है वीडियो आपका, कभी दिख रहा है। मेरे साइड से बेटा एकदम परफेक्ट जा रहा। बस सब लोग बताओ, सब लोग का रुक रहा है? यस सर, मेरा भी रुक रहा है। हाँ, ब्लर कभी कभी हो जा रहा है। तो ब्लर तो मान लीजिए हो रहा होगा, ब्लर को रुको ठीक कर दिया जाए। रुको, अभी साफ है ना? यस सर, अभी साफ है। अब नहीं ब्लर होगा। अब नहीं होगा बेटा, अब देखो हिलते रहेंगे डुलते रहेंगे, अब नहीं होगा। देखिए हिल डुल रहे हैं ना, नहीं होगा। हम ये काला कपड़ा पहन के पढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ब्लर नहीं होगा। ज़्यादातर आप लोग डिजिटल बोर्ड पे काला टी शर्ट पहन के पढ़ाते हुए देखे होंगे आप लोग। यस सर। हाँ, तो ये सब तैयारी में है हम। अभी देखो यहाँ 10 लाइट लगवाना है और एक इन्वर्टर लगवाना है और दीवार सामने की काली कराना है, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्रीन पर वाइट वाइट दिख रहा है और एक जगह ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पे ब्लैक है ना, तो ये ब्लैक किस नाते है कि सामने दरवाज़ा ब्लैक कलर में पेंटेड है, मतलब चॉकलेटी कलर में। ठीक है, रेड चॉकलेटी जो होता है, तो यहाँ इस नाते ये काला, सुनो, तो ये दीवार सामने का पूरा काला करवा दूंगा। तो यहाँ पर ज़्यादा काला तो यहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट होगा। क्लियर? यहाँ पे उतना काला नहीं तो यहाँ कम स्पष्ट होगा। सही है? यहाँ में फर्क देखिए आप। यस सर। हाँ, तो सामने वाला काला होगा तो ये काला हो जाए। आज जब मैं खुद काला पहन लूँगा तो साला और काला में काला खिलेगा। हाँ हाँ बेटा, छुट्टी नहीं करेंगे, दिन में काम हो जाएगा, रात में आज टाइम आपके लिए हम हाजिर रहेंगे। हाँ हाँ, ये देखो, ये समझ में आ रहा क्यों आया यहाँ पे, यहाँ से गया यहाँ। अब ध्यान से देखो ना, साइन क्या यहाँ पे आगे कहाँ है? ब्रैकेट से जो आगे है देखो, इसका पक्षांतर हुआ बेटा। पक्षांतर होने पर कैसे हम लोग x बराबर मानते हैं साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x होता है ना। ऐसे थीटा के बगल से ये हटा तो इनवर्स बना है, देखो। तो यहाँ भी इसके बगल से हटा तो यहाँ जाके इनवर्स बना है। अब समझे ना? हाँ, तो अब ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जैसे है वैसे रखूँगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, ये 1 साइन कितने का मान है? साइन 90 का मान है। किसका? 90 का। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। डायलॉग याद है ना मेरा? अब मुझे मेरे सामने 2 कैमरा, एक यहाँ है जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आपको बाद में दूंगा मैं, आज ही दे दूंगा या कल, और एक वहाँ जो आपसे आई कांटेक्ट बनाने के लिए है। ठीक है, तो मैं कहाँ देख के ज़्यादा बात करूँ? यहाँ जो यूट्यूब पे जाएगा उस पर कि आप लोगों से? यूट्यूब वाले का ख्याल रखें।
हाँ सर उसी का। अच्छा ठीक है, बार बार हम इधर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि दूसरी तरफ देख रहे हैं। नहीं सर कोई बात नहीं, मान लीजिए सुनाई तो दे रहा है ना। सुनाई दे रहा, हाँ हाँ कहते रहना, बहुत धीरे धीरे। अब देखो बेटा ये दोनों खत्म हो जाएगा तो 90 बचेगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 90, 90 को लिखते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा। कास इनवर्स x बराबर क्या होता है? कास इनवर्स x का सूत्र पाई के रूप में, कास इनवर्स x का ऐसा सूत्र खोजिए जो पाई के रूप में हो। ढूंढिए, आपको मैंने भेजा, आप तो मैं मोबाइल अपना देख ही नहीं सकता हूँ, मैं देखता हूँ इस बुक में कहीं दिया क्या। दिया, बताते हैं बेटा। ये देखो माइक नीचे आ गया, बताए नहीं आप लोग, ऐसे लटका था आप लोग बताए भी नहीं। बताओ यूट्यूब पर वीडियो जाएगी सब कहेंगे आप सही है। देखिए मेरे साइड जिनके पास आवाज़ हो लोग बंद कर दे अपना माइक। क्या नाम है इनका, आशा देवी का नाम, नाम बताना बेटा, भूल गया। कल ही जुड़ी हो, नया नया ना, बता। प्राची, प्रांशी, हाँ हाँ ठीक है, प्रांशी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ साइन इनवर्स x प्लस, सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर सूत्र होता है π/2 होता है, ठीक है, ये आप समझिए। अब अगर इसका सूत्र निकालना है तो इसको इधर लेके भाग जाना पड़ेगा। तो कास इनवर्स x का हमें सूत्र बनाना है तो ये यहीं पर रहेगा, और साइन इनवर्स x इधर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। इतना समझ गए? तो ये जो मैं घेर दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर में मिटा दूंगा। अब मैं इसकी जगह पर इसका ये वाला सूत्र मैं यहाँ रखने वाला हूँ, बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे रहेगा। इसका सूत्र क्या लिखूँगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर में π/2। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो जान लीजिए बहुत अच्छा है। अब देखो दोनों पक्षों से ये और ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स x उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, अब दोनों पक्षों से साइन इनवर्स खत्म, x बराबर 1/5, x बराबर 1/5, यही उत्तर है। हाँ, और ये सूत्र रहने दें चाहे मिटा दे, आप लोग समझ लीजिएगा क्या है ये। मैं लिख दे रहा हूँ ये सूत्र, मैं लिख दे रहा हूँ ये सूत्र है, ऐसे लिख दिया हूँ संकेत के रूप में, तो आप समझ लीजिएगा। इसका PDF मैं भेजूंगा आप सबको, ठीक है, आप सबको PDF भेजूंगा इसका, घबराना नहीं है। कल वाला गया था सबको, दिख रहा था? वो ज़्यादा अच्छा कब दिखेगा जानते हैं? अभी आप ऐसे करके देखोगे ऐसे तो थोड़ा इधर उधर भगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको अपनी मोबाइल का रोटेशन ऑफ मतलब ऑन कर देखो, ऐसे करके देखेंगे लंबा वाले में, तो भगाना नहीं पड़ेगा इधर उधर, एकदम बढ़िया दिखेगा, सिर्फ ऊपर करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स x माइनस 1/(x-2)। देखो बेटा आज हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी सीखने वाले हैं, प्लस tan इनवर्स प्लस में है यही चीज़। ठीक है, बराबर करके कुछ दिया है, π/4 दिया है, तो x का मान पूछ लिया, फिर इसमें भी x का मान पूछा है। क्या आपके बुक में है सबके कि नहीं है? ठीक है, मिल जाए, कोई बात नहीं, सीखोगे ना, मैं बताता हूँ। मैथ ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि मुझे सिलाई सीखना है। सुनिए बात, लड़कियाँ ज़्यादातर सिलाई सीखती हैं, जो गांव में ज़्यादा नहीं पढ़ाई करती वो सिलाई पे ध्यान देती हैं।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी सीखना, बट एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जिस तरह से लोग सिलाई सीखते हैं, तो जिस कपड़े से सीखते हैं, क्या जीवन में जब सिलाई करके सीख लेते हैं उसके बाद जो काम होता है उनका, क्या वही कपड़े दोबारा सिलते हैं? नहीं ना, हमेशा उनके पास नए कपड़े आएंगे। जिस कपड़े से आप सीखोगे काट काट के, वही कपड़ा नहीं ना हमेशा सियोगे कि ग्राहक आएगा वही कपड़ा लेके आएगा तो मैं वही सियूंगी, नहीं हमेशा नहीं आएगा, बदल के आएगा, कंपनी चेंज होके आएगा, मॉडल चेंज होके आएगा, मोटा पतला आएगा, कुछ और फैशन बढ़ जाएगा, लेकिन सीखे हुए लोग उसको समझ लेते हैं। तो मैथ भी एक तरह से सिलाई की तरह सीखिए। जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, कोचिंग में, स्कूल में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो नया मिलेगा। आप सीखे रहेंगे तो नया वाला कर लेंगे। तो अगर ये आपके बुक में नहीं है, बुक में नहीं है। आपके बुक में नहीं है, अगर ये देखिए मच्छर जा रहा था, हर जगह जगह लिख दे रहा है इसी में सट के जा रहा था हिलते हिलते ऐसे। बहुत गंदा आदमी है वो। सर आप भी ये वाली करवाए थे, लेकिन इसमें ये वाला था। ठीक है, तो घबराना मत आप, ठीक है ना बेटा? अच्छा, ऐसे भी होता है क्या? ये एक ही पकड़ के निकाल लीजिए, हो तो गया, हमको नहीं मालूम था। चलो, तो मैं सिखा रहा हूँ ऐसा कुछ कि आप हरस्वरूप शर्मा की किताब हल कर सको, आप किसी भी किताब का एग्जाम्पल का हल कर सको, ठीक है? तो बेटा ध्यान से देखो, आपको एक सूत्र हमने लिखवाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। लिखवाया हूँ ना, ये लिखवाया हूँ। तो मेरे पास तो मोबाइल है ना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं कैसे बताऊँ? 23 नंबर है, ठीक है। तो अब बेटा x की जगह पर इतना बड़ा है, y की जगह पर इतना बड़ा है, ठीक है? अब आप इसको क्या करिए, ध्यान से दिमाग में रखिएगा, हाँ दिमाग में रखिएगा। ये मैं रेक्टेंगल में बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये क्या है, सूत्र है, ठीक है? हाँ, तो अब इसको ध्यान दो, मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, बस ध्यान देना। tan इनवर्स x का मतलब इतना बड़ा, क्या बोल रही हो संगीता? बोलो संगीता। सर मेरे दिमाग में वो बात आया, आपने अभी बोले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है, ठीक है? तो कॉस इनवर्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, तो आपने बोला था कि अगर बराबर को वो साइड जाता है तो इनवर्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर माइनस साइन इनवर्स x कैसे रहेगा? साइन x होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा की हो, सब पूछ ली हो, पहले वही क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर साइन थीटा है तो थीटा को रोक करके सिर्फ साइन को ले जाएंगे, तब ये इन्वर्स होगा या तो इन्वर्स खत्म होगा। हाँ, फोन आ रहा बच्चे का। लेकिन अगर पूरा साइन थीटा दोनों जाएगा दोनों पक्ष में, तो यहाँ का चिन्ह बदलेगा, ये होगा माइनस या तो प्लस, यहाँ का चिन्ह है। और अगर थीटा, अब समझी? नहीं समझी। तो अभी समझा ही रहा था, बोल दी हो, अभी तो मैं समझा ही रहा था। ऐसे समझो, देखो ध्यान दो, साइन थीटा बराबर x है, तो अगर सिर्फ साइन ले जाएंगे, थीटा रोक लेंगे यहाँ, तो साइन इनवर्स x बनेगा, ठीक है? और साइन थीटा बराबर अगर x लिखा है, अगर साइन थीटा दोनों ले जाएंगे एक साथ, हैं, दोनों ले जाएंगे एक साथ, तो इनवर्स वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा x माइनस में साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो सर आपने लिखा ना cos इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, एक दूसरा ग्राफ में साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2। मैं तुम्हारे बात पे आ रहा हूँ, माइक बंद करके पढ़िए और घर में जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रह के पढ़िए। देखिए,
यही है ना। हाँ सर यही है। अगर मैं x को रोक करके बाकी सिर्फ साइन ले जाऊंगा तो इसका इन्वर्स खत्म होगा, लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैं पूरा ले गया हूँ। जब मैं पूरा ले आऊँगा तो ये वाला चिन्ह यहाँ जो है ये हाँ ये वाला बदलेगा, ठीक है। ठीक। तो ये प्लस साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे मैंने लिखा है। अच्छा हाँ सर। पक्षांतर का नियम कक्षा 6, 7, 8 में जब पढ़ाया जाता है तो मास्टर साहब लोग और बच्चे लोग मजाक मजाक में कक्षा 6, 7, 8 निपटा देते हैं, तो उसका खामियाजा यही सब है, ठीक है। सबकी बात है, आप केवल संगीता को दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत है इस तरह के चीज़ों से। अब मैं x की जगह पर इसको समझूंगा, y की जगह पर इसको समझूंगा, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन चारों जगहों पर ये और ये आएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सब लोग, काफ़ी बड़ा सवाल देखने में है। सिर्फ मुझे लिखना है x, तो मैं क्या लिखूंगा, इतना बड़ा चीज़। अरे यार, एक लड़का 4 बार फ़ोन किया। x-1/x-2 और प्लस y लिखना है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, y की जगह पर ये वाला लिख देंगे हम, बटे में 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, सूत्र में है। अब x की जगह पर फिर ये वाला, हाँ, y की जगह पर ये वाला बोलो। अब बराबर π/4 है, और लिख लीजिए π/4। ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य लाइन के सामने है ना बराबर π/4, तो मेरी मुख्य लाइन बटे की ये है, इसके सामने मैंने लिखा। कुछ लोग ऊपर लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे π/4, तो ये थोड़ा सा गलत तरीका हो जाएगा। क्या तरीका गलत हो जाएगा? तो तरीका गलत नहीं लेना है, सही लेना है। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, हाँ एक बार और, अच्छा रुको, इसी चीज़ को समझाते हैं दूसरे तरीके से। ये देखिए जिसको मैं घेर रहा हूँ, पहला वाला गोला x है, दूसरा वाला गोला y है, यहाँ x यहाँ y, इसी के स्टाइल में इसको लिखा गया है। ये गोला x और ये गोला y, फिर नीचे 1 माइनस, तो मैंने लिखा 1 माइनस, फिर x है, फिर y है, यानी पहला गोला फिर यहाँ है, दूसरा गोला फिर यहाँ है। देख रही हो? x और y की जगह पर हमें ये और ये लिखना था, tan और tan को छोड़ करके। अरे यार इसको देखो, tan और tan 2 बार है तो सिर्फ एक बार यहाँ लिखा गया। इसी तरीके से यहाँ tan 2 बार है, सिर्फ एक बार लिखा गया। समझ गई? x को y को जोड़ दिए, तो हमने इसको और इसको क्या किया, जोड़ दिया। देखो इसको इसको जोड़ दिया, जोड़ का चिन्ह लगाया बीच में, बटे 1 माइनस x इंटू वाई बराबर π/4। अब समझी? अब नहीं दिक्कत है? ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो फिर रोकिएगा हमको। आगे बढ़ते हैं, बस कल्याण होने वाला। संगीता का सवाल फिर से आएगा इनके दिमाग में। अब देखो tan के बगल वाला इसको मैं छोड़ के सिर्फ इसको ले जाऊंगा जब इधर, तो इन्वर्स हट जाएगा, ठीक है। एक लड़का गोविंद नाम का 6 बार फ़ोन किया, अभी भी कर ही रहा है, कितना ये बेचैन होगा। तो tan चला जाए इसके पास, इन्वर्स गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। अब इसमें मुझे बड़ा ही गौर से काम लेना, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने क्या खींचा, ये बीच वाली बड़की वाली बटे वाली लाइन मैंने खींचा है, ठीक है। ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे, x-2 x+2, इसका और इसका लघुत्तम हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, x-1 में x+2 का गुणा, प्लस चिन्ह लगा के इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो x-2 में x+1 का गुणा,
अब नीचे इन दोनों का आपस में गुणा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, नहीं तो समझोगे नहीं। अब फिर इन दोनों के गुणा का गुणा 1 में भी होगा, ठीक है। नहीं समझे क्या? जैसे देखो ध्यान दो, अगर 1 माइनस 1/2 लिखा है तो 2 का 1 में गुणा करते हैं ना, बोलो। तो उसी तरीके से इन दोनों का गुणा 1 में होगा, ठीक है। तो x माइनस 2 गुणे एक्स प्लस 2 यहाँ भी आ जाएगा, x माइनस 2 गुणे एक्स प्लस 2 यहाँ भी आ जाएगा। और माइनस में इन ऊपर वाले इन दोनों का गुणा, जिसको मैं गुण दे रहा हूँ, माइनस में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, ये जो tan था इसके पास गया तो tan इनवर्स हट गया, tan π/4 रह गया। अब आप इस लाइन में ज़रूर कंफ्यूज होंगे, मैं इसको फिर से समझा दूं कि रहने दूं? नहीं सर, समझा दीजिए। समझा दें? ठीक है। ये बड़ा ऊपर नीचे लंबा चौड़ा जैसा हो गया है, तो मैं उसको ठीक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, x माइनस 2 का x प्लस 1 में गुणा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा गया है। अब ये दोनों क्लियर? उसके बाद x प्लस 2 का x माइनस 1 में गुणा, तो यहाँ देखो लिखा गया है, क्लियर। और नीचे का नीचे गुणा यहाँ लिखा गया है। इतना समझ गए? अब नीचे आ जाओ, इसमें सिर्फ इसमें जिसको पिंक कलर से घेर रहा हूँ, सिर्फ इसमें आप बार बार ध्यान देना जब भी मैं समझा रहा हूँ। नीचे नीचे वालों का गुणा आपस में नीचे यहाँ लिखा हूँ, ये बात क्लियर। फिर क्या हुआ, इन दोनों का गुणा करते हुए 1 में भी गुणा हो गया, तो वो बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। फिर ये दोनों का आपस में गुणा मैंने यहाँ आपस में वैसे ही लिखा है गुणा के रूप में। आप समझ गए? यस सर। बाकी बच्चे भी बोले हाँ ना, यस सर, नो सर। प्रांसी, यस सर, समझ गया। अब tan 45 है ना ये, यस सर। वो tan 45 का मान याद है ना, कितना होता है? 1 होता है। शायद फ़ोन से चले, फ़ोन से टच काम करेगा नहीं तो कर रहा फ़ोन से भी, क्या बात है। तो अगली लाइन पे हम जाने वाले हैं। काफ़ी समय लिया मैंने, अगर आप लोग नहीं पूछते, अगर मैं यही वीडियो सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाता तो इसको जानबूझ के 2 बार समझा देता मैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि भाई कहाँ बच्चा हमारा फंसने वाला है, मैं उसी चीज़ को थोड़ा और गौर से बता दूँ। अब देखो बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा आप देखेंगे, अभी तो आपको खुद दिखेगा। ये और ये कट गया, बाकी इसका गुणा इसमें इसमें होगा। गुणा करना भी आज सिखाऊंगा आपको, x का गुणा x में और 2 में, ठीक है। तो x का गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 2x। और फिर -1 का गुणा भी इन दोनों में होगा, है। तो क्या होगा? -x -2, ठीक है। -x -2, समझ, ये चारों समझ में आया? कैसे आया? इन दोनों ब्रैकेट से इतना आया। सर गुणा करने में ही फंसेंगे। अरे ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ ना, क्लास 6 7 का भी जो मटेरियल है मैं समझा रहा हूँ। अब इसका भी मैं गुणा, देखो 4 बार आपको गुणा सीखना है। 1 2 3 4 5 6 बार गुणा है। 6 बार नहीं, ये तो दोनों लोग कट ही गया है, तो 4 बार तो गुणा आपको मैं सिखाऊंगा ही, ठीक है। अब देखो x का x में तो होगा x स्क्वायर, और 1 में होगा तो 1x, यानी x स्क्वायर प्लस x, प्लस चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस x। अब -2 का करेंगे, -2x -2, -2x -2। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब तब सब कुछ आ जाएगा आपको, देखिए ध्यान से। अब x
का x में, अगर इसको हम गुणा न करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान दो, a माइनस बी गुणे a प्लस बी जैसा है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और माइनस चिन्ह अगर है उसके बाद अगर आपको गुणा करना, ध्यान देना, आपसे गलती होगी और मैं बता दूंगा तो ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर दो ब्रैकेट का गुणा करने से पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिख के कोष्ठक बनाना जरूरी है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी तो उसी स्टाइल में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉडल हमने इसको दे दिया। जो इसका था मॉडल वही इसका है। यहाँ कोष्ठक क्यों लगा? क्योंकि पहले माइनस चिन्ह है। संगीता क्लियर हो रहा? प्रांशी, संगीता, रोहित, क्या नाम इनका, अनिकेत, अभय, ब्रजेश सिंह। हाँ बेटा बताते रहो, नहीं तो हम समझेंगे कि हम अकेले हैं क्या क्लास में। और इसका वैल्यू 1 होता है, पूरी दुनिया ने सीखा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान दो बेटा। अरविंद माइक बंद कर दो यार, क्या इतने, हम माइक बंद करें, ये सब अच्छा नहीं लगता। पहले से हम माइक बंद रखें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लस का 2x माइनस का 2x क्या होगा? कट जाएगा। और माइनस का x प्लस का x कट गया, जो बच गया उसको जोड़ लो, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। माइनस 4 होगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि -2 और -4 क्यों होता है? क्यों ये भी घटाना तो क्यों जोड़ दिया गया? वो तो सही है, वो आप जो बता रहे हो बच्चों। सर हम बताएं सर, क्योंकि माइनस 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 चिन्ह है और दोनों मतलब जोड़ना है पास में, तो इसकी वजह से उसको माइनस में ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह का सीधा सा हिंदी में अनुवाद होता है घटाना, ठीक है, समझ रही हो? तो घटाना की जगह हम जोड़ना क्यों करना शुरू कर देते हैं? -2 4 क्यों कर देते हैं? हमको तो घटाना चाहिए था, ये सवाल था। अब उसका जवाब मैं बता रहा हूँ, ध्यान न बोलिए आप लोग, मेरे से सुन लीजिए। देखिए -3 और -3, माइनस का मतलब हुआ, ऐसे समझिए, मैं अपने पास से बता रहा हूँ, माइनस का मतलब हुआ कर्ज। क्योंकि मैं बड़ा माइनस में चल रहा हूँ, दूसरे से उधार लिया हूँ, और कर्ज लिया हुआ व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्जदार। हाँ, कर्जदार कहा जाता है, ठीक है ना। सुनो, कर्ज जो लिया उसे क्या बोलेंगे? कर्जदार। तो अगर माइनस का मतलब क्या हुआ? कर्जदार 2 लोग हैं, ठीक है, और फिर कर्जदार 2 लोग हैं। अब ये कर्जदार हैं, ये कर्जदार, हम पूछा जाए कि भाई ये कितने कर्जदार हैं, तो आप क्या करोगे? 2 को कर्जदार यहाँ है, 2 को कर्जदार यहाँ है, तो आपसे कहा जाएगा कि जब कर्जदार हैं, इसका मतलब इनको जोड़ के बताओ कुल कितने कर्जदार हैं। तो जोड़ने का सेंस ऐसे आता है, जोड़ा क्यों जाता है? जोड़ने का सेंस ऐसे आता है कि भाई देखो, ये लोग कर्जदार हैं, ये लोग कर्जदार हैं, यानी कोई पूछे कितने कर्जदार हैं तो जोड़ ही के ना बताया जाएगा, बोलिए। तो इस वजह से माइनस को हम लोग जोड़ते हैं, ऐसे समझिएगा आप। और एक दूसरा एग्जाम्पल एक समझाता हूँ एक बार, और टाइम आपका ख़राब नहीं कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। किसी लोग को लगे कि गुरुजी एक ही चीज़ बार बार बताते हैं तो उसकी भूल है। देखो माइनस का मतलब आप क्या समझेंगे? चोर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या समझेंगे?
चोर कहेंगे ये कितने चोर हैं, 3 चोर, और यानी -4 का मतलब 4 गो और चोर और 3 गो और चोर। पुलिस को बताना रहेगा तो आप कितना चोर बताएंगे, 7 चोर। यानी ये चोर 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 भले 2 ग्रुप में अलग अलग हैं, लेकिन कहा जाएगा चोर ही, कहा जाएगा चोर। इसी नाते दोनों को जोड़ के -7 लिखते हैं। ठीक है, हमने 3 4 को जोड़ा 7 लिखा, लेकिन जोड़ का चिन्ह नहीं लिखा, फिर से माइनस लिखा। क्यों माइनस? क्योंकि माइनस का मतलब चोर है। 3 गो चोर एक साथ हैं, 4 गो चोर दूसरे गांव से आ गए, तो जब 3 चोर और 4 चोर एक साथ मिल जाएंगे तभी भी वे चोर ही कहलाएंगे। इस वजह से ये और ये जोड़ने के बाद भी हमने माइनस ही इसको लिखा। समझ गए ना? कुछ लोग मेरी बात समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। कि सब लोग समझ गए? समझ गए? यहाँ लिखा tan 45 का मान 1 लिखा था। इस वजह से अब ये देखो 2x कट गया, x और x कट गया, -2 -4 हो गया, और x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आवाज़ बंद करो भाई लोग, अब बटे में आवाज़ बंद कर लीजिए प्लीज़। x स्क्वायर ऐसे रहेगा, -2 का स्क्वायर -4 हो गया। ये कोष्टक खोलने से पहले अगर बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है, नियम होता है। तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर भी 1 है। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 2x स्क्वायर -4 और नीचे x स्क्वायर देखिए कट गया, प्लस माइनस में है, -4 है और +1 है, तो 1 में से 4 घटाएंगे -3, 1 में से 4 घटाएंगे -3 बराबर 1। अब बटे 1 मान के तिरछा गुणा कर दो। ठीक है, तो 2x स्क्वायर -4, 1 का गुणा इसमें होगा, इतना ही रहेगा, बराबर 3 एकम 3 -3। ठीक है, तो 2x स्क्वायर बराबर ये -4 उधर जाएगा, +4 होगा, और ये -3। ठीक है, 2x स्क्वायर 4 में 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर ±1/करड़ी में 2। अब यहाँ कन्फ्यूजन प्लस माइनस क्यों आया, पूछ सकते हैं आप लोग, पूछना है? हाँ ये बात है। देखो पहली बात तो अगर 4 लिखा है तो ये सोचिए -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो कोई कहे इसको ऐसे स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो आप कहेंगे हम इसको लिखें कि इसको लिखें, दोनों होता है, इस नाते हम दोनों चिन्ह एक साथ लगा देते हैं, ऐसे। ठीक है, 4 को ऐसे लिख देते हैं +-2 का स्क्वायर, यानी +2 का भी स्क्वायर वही है, -2 का भी स्क्वायर वही है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस इसी वजह से लगा है कि जब भी 2 घात इधर से हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 घात इधर से हटाएंगे तो दाहिना पक्ष करड़ी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? करड़ी में। तो 1/2 है ना दाहिना पक्ष है, हाँ, ये चला गया करड़ी में। करड़ी से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर का होना ज़रूरी होता है। तो हम अगर 1/करड़ी में 2 लिख दें और इस पर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, और इस करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात। किनका आवाज़ है आप लोग भी देखो, बता दो, मैं बंद कर दूं। कुछ लोग क्लास लेते समय ना मोबाइल छोड़ के लगते हैं अगल बगल बाहर देखने, कहाँ कुत्ता आपस में लड़ रहा है तो कौन उनके दरवाजे से हो के गया है, कौन उनको इशारा कर रहा है चलोगे चौराहे पे चाउमीन खाने।
तो तमाम जगह ध्यान चला जाता है, इस नाते शोरगुल होता रहता है, लोग ध्यान दूसरी जगह रखते हैं। इतना कठिन चीज़, मतलब महीन चीज़ बता रहा था मैं, डिस्टर्ब करते हो अच्छा नहीं लगता है यार। शायद इसी नाते यूट्यूब पे पढ़ के लोगों का भला नहीं होता है, ठीक है। बाद में कहते हैं यूट्यूब से पढ़ने में बच्चे ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो कोई डांटने वाला भी नहीं है। एक किनारे से पढ़ाते रहेंगे, आप देखते रहो, मोबाइल चला के चल दो नहाने धोने। आपको वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ करड़ी में है ऐसे, ठीक है, इसको बाहर लाना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 होता है, ठीक है। और इस तरह की करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात, ठीक है। ये इस तरह करड़ी है तो 1/2 घात। तो इस करड़ी को, अब ये करड़ी नहीं लिखेंगे हम, कोष्टक में लिखेंगे 1/2 घात। ये 1/2 बाहर वाला कहाँ से है, एक करड़ी की जगह पे आया है। कड़ी का मतलब 1/2 घात, तो कड़ी लिखो चाहे 1/2 घात लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब घात का घात में गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला 2 का इस 2 में गुणा होगा, तो 2 × 2 1/, तो 2 2 कट जाएगा। तो इस 2 के ऊपर 1 रहेगा, तो 2, बस 2 पे घात 1 रहेगा, तो उसको सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 पे घात 1 है तो उसको सिर्फ 2 लिखेंगे। वैसे भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक चीज़ जान, आगे भी आएगा तो पूछिएगा, एक ही सवाल को लेकर के बहुत देर तक टाइम वेस्ट करेंगे, अच्छा नहीं है। आगे आएगा, कई बार आएगा, जब जब आएगा पूछते रहिएगा, हम बताते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको ना, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब आप छोटे थे 10 साल 8 साल 9 साल के, तो अगर दाल में नमक पड़ा हुआ रहे कि नहीं पड़ा हुआ है, फीका है कि तेज है, अगर आपको दे दिया जाए कि बेटा बताओ नमक तेज है कि कम है कि सही है, तो खा लोगे, कहोगे मुझे नहीं पता चला नमक तेज और फीका क्या होता है। लेकिन अब इस उम्र में वही चीज़ आपको तेज है फीका बता लोगे ना। लेकिन जब आपके सामने, जो अब छोटी उम्र में फर्स्ट टाइम आया था नमक तेज है फीका है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, मन महसूस नहीं हो पाता है बच्चों में। तो अगर हम एक ही चीज़ पहली बार आपको अच्छे से खूब समझा दें और ना समझ में आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समझाने नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि अभी उसके लिए आपका ब्रेन उतना तैयार नहीं है। हो सकता है 4 दिन बाद ये टॉपिक फिर आएगा कभी, तो उस समय फिर समझाऊंगा, तो आपको लगेगा हाँ उस बार ऐसा कुछ बता रहे थे, इस बार भी ऐसा कुछ बता रहे, अच्छा ये होता है, ठीक है। तो आप जान जाओगे बेटा, घबराना मत, यक्स का मान आ गया, यही आंसर है। हाँ, 1 करड़ी से बाहर आ जाता है। 1 का मतलब हुआ 1 × 1 × 1, 10 बार लिखो चाहे 20 बार लिखो चाहे 100 बार लिखो, 1 पे घात चाहे जितना लिखो 1 ही रहेगा, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 पे क्यूब भी 1 होता है, तो करड़ी में 1 रहे तभी भी बाहर आ जाएगा 1, क्योंकि इस पे स्क्वायर ऑलरेडी है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो 1 बड़ी अच्छी चीज़ है, तुरंत एक करड़ी से बाहर आ जाता है। प्लस माइनस सर, क्या? प्लस माइनस, तो वही तो बताया हूँ बेटा, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, +2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4। तो अगर करड़ी के अंदर 4 है, मैं बाहर ले आऊँ 2 बनाऊँ, तो पता नहीं ये -2 का स्क्वायर था कि +2 का स्क्वायर था, ये नहीं समझे? यस सर। तुम नहीं समझ पा रहे हो, देखो फिर से देखो, करड़ी में 4 आ गया, 4 का मान ये भी होता है, 4 का मान ये भी होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, -2 का स्क्वायर करड़ी में लिख दूँ, तो क्या आएगा, करड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन 4 का मान अगर मैं ये लिख दूँ +2 का स्क्वायर, तो ये करड़ी से बाहर आएगा तो +2 आएगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ का 2 उत्तर हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इन दोनों को एक साथ एडजस्ट करने के लिए प्लस माइनस दोनों लगा दिया गया,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 2 है, जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसके ऊपर करड़ी लगा दी जाती है। जैसे 3 का नहीं होता है तो 3 पे करड़ी लग जाएगा। अगर 4 का होता है तो ये हो जाएगा +-2। 5 का नहीं होता तो ये करड़ी में ही रह जाएगा +- लगा के। 6 का नहीं होता तो करड़ी में रह जाएगा। 7 का नहीं होता करड़ी में रह जाएगा। 8 का नहीं होता करड़ी में रह जाएगा। 9 का होता तो ये +-3 बन जाएगा, करड़ी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो ना। जिसका वर्गमूल होता है वो कड़ी से बाहर, जिसका नहीं होता वो कड़ी के अंदर रह जाएगा। तो 2 का नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा 2 है, 2 का नहीं हुआ तो कड़ी में रह गया। 1 का तो होता है भाई, क्योंकि 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का होता है। समझे। आगे भी पूछना। अभी मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक चैप्टर है वर्गमूल घनमूल, यूट्यूब पर लाइव आके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, और अरविंद, जब भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ अरविंद ज़्यादातर आ जाते हैं लाइव में, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊँगा बेटा तो तुम आ जाना, पढ़ लेना। समय रहे तो सब पढ़ो, पूरा पॉलिटेक्निक का मैथ, बहुत कुछ सीखोगे उसमें। घात हो तो क्या, अरे इतना टाइम है आप लोग के पास। चलो ठीक है, बता देंगे। हमारा लाइट लग जाएगा ना तो पूछ लेना, कल लाइट लगेगा तभी उसको पढ़ाऊंगा। अगला सवाल ये मैसेज कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, कर देंगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका क्या करना है भाई, बोला गया है गणना करिए, यानी मान ज्ञात करना, ठीक है। तो मुख्य मान इसका निकालना। इसका रेंज देखिए कितना है, इसका आप लोग रेंज देखिए कितना है। ये -90 से +90 है कि कितना है, 180 कितना है, देख के बताइए मुझे आप लोग। इसका साइन का रेंज क्या होता है, -90 से +90 के बीच में होता है। -π/2 से +π/2 के बीच में होता है मान। और ये जरा देखो, 2π/3 मन में करना, रफिंग कार्य है। 2π का मतलब 2 × 180, अब /3 120 तो 60 आ गया। 60 दूना 120 आ गया। 120 -90 और +90 के बीच में है ही नहीं, है बेटा। ये इनके बीच में नहीं पड़ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा इसको बदल के ले जाएंगे चतुर्थांश के नियम से कि ये इनके बीच में घुस जाए, यानी -90 से +90 के बीच, यानी 90 से छोटा हो जाए, बस यही जान लो। 90 से क्या हो जाए, छोटा, जबकि ये क्या है 90 से बड़ा है। तो चतुर्थांश का नियम क्या बोलेगा, कहेगा तू हो जाए 90 + 30, ठीक है। या ऐसे भी हो जाएगा कि 180 - 60, ठीक है। ये भी तो 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, लेकिन यहाँ पे प्लस चिन्ह है बेटा। जहाँ मैंने अभी उंगली से लिखा है वहाँ पे कोई चिन्ह न होने का मतलब है कि यहाँ पे प्लस है। तो आप ऐसा चतुर्थांश का लगाओ नियम कि प्लस ही आए हो। तो साइन दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड वाले में साइन क्या होता है, धनात्मक। तो साइन 180 - थीटा करना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, ये लिखेंगे साइन 180 - थीटा, 180 - थीटा मतलब 60। ये क्या है, ये 120 है, ऊपर वाला क्या देखो साल के 120 है, और ये भी क्या है 120 है। संगीता एक बार तुमने, संगीता ने एक बार इस पर टोका था, और प्रांसी अभी है क्लास में, हाँ है। तो प्रांसी बेटा देखो ये क्या है 120, और ये भी एक तरीके से 120 लिखा है। मैं कहूँ कि ये देखो 5 रुपया लिखा है, तो मैं कहूँ ये भी 5 रुपया है, मैं कहूँ ये भी 5 रुपया है, और ये भी 5 रुपया है। ये सब क्या 5 रुपये है। तो ऐसे ये 120 है,
ये भी तो 120 से है, अगर घटा लिया जाए तो 120 से आएगा। ठीक है, सर 90 प्लस 30 लिखेंगे तो वो काश बन जाएगा, नाम बदल जाएगा बेटा, जबकि साइन इनवर्स के पास साइन रहना चाहिए। ठीक है, समझ रही हो ना, नाम नहीं बदलना, क्योंकि साइन इनवर्स के बगल में साइन ही लाना मेरी मजबूरी है, इस नाते ये लगाए। क्या? हाँ, कॉस थीटा होता है, तो साइन के बगल में तुम कास लिख दोगी, साइन के बगल में का लिख दोगी, तो कैसे ये दोनों कटेगा? हमें तो खलास वाला रूल लगाना है ना, कि दोनों सेम रहेगा तो कट जाएगा। मान ज्ञात करना, इस वजह से उसको नहीं लेना है। अब साइन 180 माइनस थीटा, नाम नहीं बदलेगा तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन 60। साइन साइन एक बार फिर से बोलो, हम समझे नहीं, धीरे तेज बोलो। आप बता रहे हैं कि साइन थीटा और क्या प्लस होता है माइनस होता है। अच्छा, वो फिर से आपको जानना है, एक बार हम बता दिए थे ना, दे थोड़ा सा लगवा ले लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट लगवा ले, हम इसी बोर्ड पर वो वीडियो बनाएंगे, लेट हो रहा भले लेकिन फिर से मिलेगा। ठीक है, ये दोनों खत्म, बचेगा सिर्फ 60। तो उत्तर ऐसे नहीं देते हैं बेटा, पाई के रूप में करते हैं, पाई के रूप में। ठीक है, तो 60 तियाँ तो पाई बटा 3, ये हुआ आंसर। इंटरमीडिएट में सिर्फ इस तरह आंसर दिया जाता पाई के रूप में। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। एक बच्ची आप बता रही 90 प्लस 30 में सर जी क्यों नहीं किए, कारण ये था कि वो नाम बदल के काश बन जाता, जबकि इसके बगल में यही नाम आना चाहिए, और आप जो कह रही थी वो एस काश बन जाता, तो दोनों ख़त्म नहीं होता। अच्छा, चतुर्थांश का नियम संगीता को और बाकी बच्चों जो अभी मेरे से जुड़े हो, आगे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, नए जो यूट्यूब के बच्चे होंगे, चतुर्थांश का हम सारा सूत्र लाएंगे फिर से एक बार। खरखराहट की आवाज़ जिनको होती है वो लोग नहीं जान पाते हैं, माइक कभी मुंह पे मत लगाओ यार आप लोग अपना। ठीक है, संगीता हाँ सर। तुम्हारे पास से आवाज़ आ रही है, कुछ भी अगल बगल खरखराएगा तो आवाज़ आएगी, क्योंकि गूगल मीट ने अगल बगल के साउंड को भी खींचता है। कितना टाइम बोल रहे हैं पाई बाई 3 बता रहे हैं, मतलब ऐसे अगर मान लीजिए तो वैसे सॉल्व कर दीजिए, अंक के रूप में लिख दिए तो क्या गलत हो जाएगा? 60 लिख दिया जाए यहाँ, गलत नहीं होगा, लेकिन कापी जो चेक करेगा अगर वो सोच लेगा कि ये गलत है तो वो गलत कर देगा, क्योंकि जब कापी आपकी बोर्ड एग्जाम में चेक होगी ना, तो वहाँ आप तो रहिएगा नहीं कहने के लिए कि ऐसे भी तो हो सकता है, वहाँ तो वही उसके ही हाथ में है, हाँ चाहे ना। तो ऐसा कुछ कीजिए जो किताब से मैच करे, इस तरह से मैच करे। जो 99% लोग इसी तरह से उत्तर लिखते हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, तो आप 1% में जाकर रिस्क क्यों लोगी, क्यों जा कर के अपना नंबर कटवाने के लिए रिस्क बनाओगी, जबकि अगर पास में आप मेरे से बोल दी हो कि गलत है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, बस पूछे। हाँ नहीं सही है, ये भी अगर 60 लिख दिए सही है, बट जांचने वाले पुराने टीचर हों, पुराने ख्यालात के हों, सोचेंगे एक नंबर इसी की वजह से काट लिया जाए, 3 नंबर का अगर आ जाए तो कहेंगे 1 नंबर काट लो, क्योंकि इसने पाई के रूप में चेंज नहीं किया, पाई में इसको आता नहीं होगा चेंज करने, इस नाते किया नहीं। समझ रही हो ना? तो ये सब चीज़ें, ये सब घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। हाँ, अगर दोनों के रूप में लिख दो तब भी दिक्कत है क्या? नहीं भाई ऐसे करना ना, क्यों अपने पास से ज़्यादा दिमाग खर्च कर रही हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा बेटा, ऐसे करना लास्ट में, बस यही जान लो। मैं आप लोग को भ्रमित नहीं रखना चाहता हूँ। अगला सवाल tan इनवर्स tan 3 पाई बटे 4। हम विविध प्रश्नावली नहीं बता रहे हैं जी,
इसका रेंज क्या होता है, देखते हैं। इसका रेंज भी वही होता है। हाँ, इसका रेंज यही होता है, -90 से +90। प्रांसी, इसको हल करिए जरा। 45 तिया 135 है। यस सर 135 है। ये क्या है, 135 है। और ये देखो रेंज बोलता -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो 135 क्या है, बड़ा है ना बेटा। यस सर। तो एक काम करते, मैं आपको और अच्छा से सरल करके पहले बताता हूँ। पहले इसको लिख ही लो, 135 लिख लो। 135 को हम बदलें, ऐसा बदलें कि नाम न बदले, 10 के बगल में 10 ही आए। तो दूसरा चतुर्थांश और पहला चतुर्थांश तो किसी हालत में लेना नहीं है, क्योंकि नाम बदलता है उसमें। सही है। और ऐसा लीजिए कि नाम न बदले। तो 180 वाले में जाना पड़ेगा हमें, क्यों? 180 - 45, तो 10 इनवर्स 180 में से, सॉरी, हाँ 10 180 में से कितना घटाएं कि 135 आएगा? 45। कहाँ मक्खी बैठी है, मच्छर या भाग गया। हाँ, तो ये 135 और ये भी क्या 135। ऐसा लिखने से नाम नहीं बदलेगा। देखिए, चतुर्थांश का नियम जिनको मालूम है वो लोग समझ रहे हो। 10 45 हो जाएगा। और ये 45 क्या इनके बीच में आ गया ना, इसके बीच में आ गया। तो अब इसी 10 को ख़त्म कर दीजिए, 45 आ जाएगा उत्तर। हाँ, कट जाएगा। गुड़े पाई/4 आएगा बेटा। 45 चौका 180 होता, 4 बार कटेगा, 4 लग गया। एक नंबर का सवाल है ये, बहुविकल्पी का। ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा। देखिए ऑडियो क्वालिटी शुरुआत में तो बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि माइक यहाँ नीचे की तरफ लटका था, मुंह मेरा 1 फीट दूर था। हल्का हल्का आवाज़ जाएगा ज़रूर, आप लोग का भी आवाज़ इसमें थोड़ा थोड़ा आएगा। हाँ, अगर हम इसी तरह तेज कर दें यहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा। अब बोलिएगा कोई अगला सवाल। हाँ, आवाज़ बहुत तेज है। तो सर तो बताए ही हैं, कटने से तो आ ही जाएगा। क्या पूछ रही संगीता? आंसर -π/4 है। यस सर, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा का। हाँ 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 हाँ, देखिए ये चीज़ भूल जा रहे थे हम लोग। tan 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जा रहा, दूसरे में tan का मान ऋणात्मक होता है। ये चीज़ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है। और अगली बार ये माइनस यहाँ आ जाएगा बाहर। ठीक है। बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अब आगे आपको बताते हैं। एक और सवाल है, अच्छा सवाल ये भी है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको टेढ़ा भी कह सकते हैं। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी आप करिएगा। इसमें दिया cos इनवर्स cos 7π/6 है, 19 नंबर सवाल। 18 भी कराऊंगा कल। हाँ, हल करना है। cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बताना है। इसका आप लोग रेंज देख लेना कितना है, करके मुझे व्हाट्सअप कर देना। अभी तो मान लो कम लोग हो, 5-7 लोग हो, देख लेंगे व्हाट्सअप पे। ज़्यादा लोग कभी हो जाएंगे फ्यूचर में तो सबका नहीं देख पाएंगे। ठीक है। बंद करें क्लास, ये PDF भेजेंगे हम। और एक सवाल है, इसमें मेरे पास जो बुक है ना, रुको मैं देखता हूँ मैं। हाँ, अभी मेरे पास जो बुक है 21 नंबर तक है।
यस सर। तो 21 नंबर तक करा देंगे, उसके बाद आपको जो पूछना होगा पूछना, हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे। अभी समझो 4 दिन यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। 4-4 नंबर में एग्ज़ाम में आने वाला सवाल मैं बताऊंगा आप लोगों को, घबराइएगा मत। ये करके मुझे भेजना। क्या बोली हो? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, घबराओ मत। हम ज़्यादा लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इससे घबराना चाहिए? बताइए, आपको कोई सिखा रहा है, ज़्यादा सिखा दे तो वो अच्छी बात है कि कम सिखाए वो अच्छी बात है? हाँ बोलो। 1 मिनट बात करते हैं उनसे, क्या नाम है, जया से।